नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। हम यहाँ पे उत्तराखंड जीके को कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए एमसीक्यूज को कवर किया और उनसे पूछे जाने वाले सभी एमसीक्यूज को अतिरिक्त तथ्यों के साथ हमने यहाँ पर कवर किया। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, वन्यजीव विहार हैं और जो उत्तराखंड के संरक्षण क्षेत्र हैं, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र हैं, उनके एमसीक्यूज को यहां पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वाले वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यूज के रूप में कवर कर रहे हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यहीं पर कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, हमारे राज्य के अंदर जो नेशनल पार्क हैं उनकी संख्या है 6। ठीक है, उन 6 से जुड़े एमसीक्यूज हमने कल देखे। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं, तो इनकी संख्या है 7। नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पूछा जा रहा है केदारनाथ वन्यजीव ये जो अभयारण्य है इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो यह आपके चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और जो ये केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है जो 1972 में बना, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसका क्षेत्रफल लगभग 957 वर्ग किलोमीटर है। कहीं पर 975 वर्ग किलोमीटर भी दिया है, 967 भी दिया है। तो आपको तीनों ध्यान में रखने हैं, लेकिन कोई भी अगर आप मानते हैं, चाहे 57 को माने, 75 को माने, 67 को माने, तीनों ही कंडीशन में सबसे बड़ा कौन होगा? केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका क्षेत्र यहां पर 975 सही आंसर होगा। आपको ऑप्शन के आधार पे करना है। ज्यादातर बुक में 957 है, कहीं कहीं पर 967 भी है, यहां पर 975 है, तो हम इसी को आंसर यहां पर मानेंगे। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विंसर वन्यजीव विहार इसकी स्थापना की जाती है आपके 1988 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विंसर वन्यजीव विहार कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में है। कब बनाया गया? 1988 में। क्षेत्रफल कितना है इसका? 47 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, विंसर वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो जनपद हम देख चुके हैं, अल्मोड़ा जनपद में यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। विंसर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? देखिए, अलग अलग क्वेश्चन यहां पर इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आपको इनका रिपीटिशन होता रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको क्वेश्चन के साथ बता रहा हूं, लेकिन आपको पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है और वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो विंसर वन्यजीव विहार इसका क्षेत्रफल हमने देखा, 47 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, गोविंद वन्यजीव विहार ये उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। ठीक है, अगर पूछेगा जैसे जो नेशनल पार्क है सबसे पुराना कौन है, सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क बना था? वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, 1936 में किस नाम से बना था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। उसी प्रकार सबसे पुराना वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार, जो कि 1955 में बनाया गया था। यह आपके उत्तरकाशी में स्थित है। गोविंद वन्यजीव विहार किस जनपद में है? तो यह आपके उत्तरकाशी में है, आपको ध्यान रखना है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार कहां से कहां तक है? तो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य का जो विस्तार है ये आपके स्वर्गरोहिणी पर्वत से लेकर के बंदरपूंछ पर्वत तक इसका विस्तार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। ये जो गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है विशेषकर दाढ़ी वाले गिद्धों के लिए यह वन्यजीव अभयारण्य
प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो उत्तरकाशी के वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हैं ये स्नो लेपर्ड के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही। गोविंद वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? देखिए जो गोविंद वन्यजीव विहार है आपका, यह आपके 485 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये 485 होगा, 285 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर देना। जो गोविंद वन्यजीव विहार है यह आपके 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहीं कहीं पर इसका क्षेत्रफल में भी डाउट है, कहीं पर 472 भी दिया है, तो आपको दोनों यहां पर याद रखने होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है? तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार। कब बना था? 1955 में। नेक्स्ट है आस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए आस्कोट वन्यजीव विहार ये आपके 1986 में बना था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा और यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। आस्कोट कहां पर है? पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, किस जनपद में है आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य? तो यह आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किस वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग कहाँ मिलते हैं? हमें आस्कोट में मिलते हैं। आस्कोट वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है लगभग 599.93 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 600 वर्ग किलोमीटर में फैला है आपका आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए सोना नदी वन्यजीव विहार ये आपके पौड़ी में है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है 1987 में। हमने जब डिटेल में पढ़ा था परीक्षावाणी चैप्टर वाइज सीरीज में, हमने वहां पर भी देखा था कि आप याद कैसे कर सकते हैं। 7 से 87 याद कीजिए, 7 से सोना नदी याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इसी के अगले वर्ष विंसर वन्यजीव विहार भी स्थापित होता है, जैसा हमने ऊपर देखा 1988 में। ठीक है, तो सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में बना और ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो यह आपके पौड़ी में है। सोना नदी विहार का वर्ग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? तो जो सोना नदी यहां पर आपका वन्यजीव विहार है यह आपके 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको इनके वर्ग किलोमीटर भी याद रखने हैं, इनकी स्थापना कब हुई है और इनके जनपद, ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है सोना नदी वन्यजीव विहार का? डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो यह है आपका 301 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए मसूरी वन्यजीव विहार ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जो हमने ऊपर देखा। सबसे छोटा है मसूरी वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 10.82 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि 11 वर्ग किलोमीटर के करीब है और यह सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। मसूरी वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो यह आपके देहरादून में स्थित है। विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल, जिसे पहाड़ी बटेर कहा जाता है, अंतिम बार कहां देखा गया था? तो माउंटेन क्वेल को विलुप्त माना जा चुका है, इसी का नाम है पहाड़ी बटेर और इसे अंतिम बार मसूरी वन्यजीव विहार में ही देखा गया था। ठीक है, वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? एक और वन्यजीव विहार और उत्तराखंड का सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा है? वो है आपका नंदौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी। तो हमने सबसे पुराना भी देख लिया गोविंद वन्यजीव विहार 1955, सबसे नया भी देख लिया नंदौर वन्यजीव विहार 2012। ठीक है, नंदौर वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? देखिए नंदौर वन्यजीव विहार जो है आपका ये नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, कहीं पर इसे नैनीताल उधम सिंह नगर दिया है, कहीं पर इसे नैनीताल और चंपावत दिया है।
ठीक है, पहला रेफरेंस आप नैनीताल और चंपावत को ही देंगे। तो यहाँ आपके सिंगल की हम बात करेंगे तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है, पहले आपको चंपावत को लेकर चलना है, ज्यादातर आपको वही देखने को मिलता है। नंदौर वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है आपका, जो ये नंदौर वन्यजीव विहार है, लगभग 270 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट की बात करें तो 269.95 वर्ग किलोमीटर है, तो 270 आप यहां पर मान सकते हैं। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई थी? यह जो जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, इसकी स्थापना होती है 1995 में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान यह आपके नैनीताल में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है हमारा, गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे नैनीताल चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दे देगा। देखिए, इसी का अन्य नाम क्या है? नैनीताल चिड़ियाघर। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, बताइए नैनीताल चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे जब इसकी स्थापना हुई 1995 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कथनों को आपको देखना है और ऐसे क्वेश्चन से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और इसे नैनीताल चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा वर्ष 1995 में स्थापित यह प्राणी उद्यान 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो लगभग 4 के करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। इस उद्यान में साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली सुअर, काला भालू, तिब्बती भेड़िया, सिल्वर फिजेंट, क्लीज फिजेंट, तोते, बतख आदि पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सभी कथन है वो सत्य हैं। उत्तराखंड में पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो आपने बताना है इनमें से कौन सा उत्तराखंड का पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। देखिए, उत्तराखंड में नेशनल पार्क कितने हैं? 6। ठीक है, उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव विहार कितने हैं? 7। उत्तराखंड में जो पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, इनकी संख्या है 4। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो देखिए, आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व है, बिल्कुल है। पमालगढ़ बर्ड संरक्षण भी है। नैना देवी हिमालयाई बर्ड संरक्षण रिजर्व, ये भी एक पक्षी रिजर्व है, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा जो झिलमिल आरक्षित क्षेत्र है, ये भी एक यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो 4 हैं, ये चारों के चारों संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगर हम इनकी स्थापना की बात करते हैं तो देखिए, जो ये हरिद्वार वाला है झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, कहाँ है? हरिद्वार में है और इसे 2005 में स्थापित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। जो आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व है, इसे भी 2005 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, झिलमिल की हम बात कर चुके हैं 2005 में ही। पमालगढ़ वाला इसे बनाया गया था 2012 में, ये नैनीताल में है। नैना देवी हिमालयन बर्ड संरक्षण रिजर्व, इसे 2015 में बनाया गया और ये भी आपके नैनीताल में स्थित है। आसन वेटलैंड संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, जो आसन वेटलैंड संरक्षण केंद्र है, ये आपके देहरादून में स्थित है। देहरादून में 1967 में आसन बैराज की स्थापना होती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आसन बैराज कब बनाया गया, तो आप बताएंगे 1967। ठीक है, 2005 में इसे संरक्षण केंद्र घोषित यहां पर किया गया। कब किया? 2005 में। और 2020 में ये जो आसन वेटलैंड आपका क्षेत्र है, इसे वेटलैंड घोषित किया गया था। ये जो संरक्षण क्षेत्र है, इसे वेटलैंड कब घोषित किया गया? 2020 में। ठीक है, और ये भारत का कौन से नंबर का वेटलैंड है? तो भारत का ये 38वें नंबर का वेटलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो वेटलैंड है यानी कि जो रामसर स्थल है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया 2020 में।
भारत के जो प्रमुख रामसर स्थल हैं उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न और 2022 तक के सभी जो रामसर स्थल हैं जो रामसर सूची में शामिल हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। आप उसे हमारा जो दूसरा चैनल है जीके ट्रैकर 2.0 वहां पर जाके उसे देख सकते हैं। आपके जो रामसर स्थल हैं वो पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आसन वेटलैंड संरक्षण केंद्र कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? इसे वर्ग किलोमीटर नहीं, इसे करना वर्ग हेक्टेयर में फैला है। ध्यान रखना, जो संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं ये आपके वर्ग हेक्टेयर में है। ठीक है, तो जो आसन वाला है आपका ये आपके 440.40 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आसन बैराज विहार का संबंध है, तो आसन बैराज का जो संबंध है ये आपके चिड़ियाओं से संबंधित है। ठीक है, पक्षी विहार है, पक्षियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा झिलमिल पक्षी संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो झिलमिल पक्षी संरक्षण केंद्र ये आपके हरिद्वार में है। 2005 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि इसे पक्षी संरक्षण केंद्र घोषित किया गया 2005 में। इसका क्षेत्रफल कितना है अगर पूछ लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल है 3785 वर्ग हेक्टेयर। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा झिलमिल संरक्षण केंद्र कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 3783 वर्ग हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। निम्न में से कौन सा पक्षी संरक्षण केंद्र नैनीताल जिले में स्थित है? तो इनमें से कौन सा जो पक्षी संरक्षण केंद्र है वो नैनीताल में है? तो देखिए, पमालगढ़ संरक्षण केंद्र और नैना देवी हिमालय बर्ड संरक्षण ये दोनों के दोनों आपके नैनीताल जिले में है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पमालगढ़ वाले को 2012 में बनाया गया, जैसे हमने ऊपर देखा। नैना देवी को 2015 में यहां पर बनाया गया। दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड की संकटग्रस्त जीवों से संबंधित सूची निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जो संकटग्रस्त जीव होते हैं इनकी सूची कौन जारी करता है? तो इसे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के कौन से जंतु विलुप्त यानी कि संकटग्रस्त के कगार पर हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं? तो यहां पर उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था की गई है? देखिए, राज्य वन्यजीव बोर्ड इसका गठन होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, और जो राज्य वन्यजीव बोर्ड होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपको पूछा जा सकता है, बताइए राज्य वन्यजीव बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, यानी कि वर्तमान में कौन होंगे राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष? ये होंगे आपके जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्यतः किस वन्यजीव के संरक्षण के लिए की गई थी? देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार ऊपर हमने इसके बारे में देखा, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसे 1972 में बनाया गया था और विशेषकर ये कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो मेहरुड़ी में स्थित है आपका कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना होती है 1977 में। ये आपको याद रखना है। और ये आपके कौन से जनपद में, अगर जनपद का नाम पूछा जाएगा तो आप बागेश्वर आंसर करेंगे। कस्तूरी मृग फार्म योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, कस्तूरी मृग फार्म योजना की शुरुआत ये की जाती है 1980-81 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। किस वर्ष चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? चमोली के अंदर कस्तूरी मृग और प्रजनन और संरक्षण केंद्र इसकी स्थापना करी गई थी 1982 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और तब आपसे ये पूछा गया था कि चमोली में जो ये आपका कस्तूरी मृग प्रसंदन केंद्र है ये कहां पर है? तो ये कांचुला खर्क में स्थित है। ठीक है, तो पूछा गया था चमोली के कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है? तो कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के प्रजनन और संरक्षण के लिए। और कब बनाया गया था? 1982 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किस वर्ष टाइगर वॉच योजना का शुभारंभ किया गया था?
तो उत्तराखंड में टाइगर वॉच योजना की शुरुआत ये की गई थी वर्ष 1991-92 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, हिम तेंदुओं के सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई थी? देखिए यहाँ जो हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था स्नो लेपर्ड योजना, इसकी शुरुआत 1990-91 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि हमारे देश का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र था यह भी उत्तराखंड में ही खोला गया था। ठीक है, ये योजना तो आई थी 1990-91 में, लेकिन देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यह भी उत्तराखंड में ही खोला जाएगा। कहां पर? जो गंगोत्री नेशनल पार्क है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो उत्तराखंड में जो वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है यह आपके कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। एक और चीज फ्रेंड, हमने ऊपर हिम तेंदुआ जो उनके लिए योजना चलाई गई थी उनके संरक्षण के लिए, हमने उसको देखा स्नो लेपर्ड योजना कब चलाई गई? 91-92 में। ठीक है, 90-91 में। इसके अलावा जो हिम तेंदुआ परियोजना अगर आपको पूछा जाए, ये तो क्या थी? स्नो लेपर्ड योजना। अगर पूछा जाए हिम तेंदुआ परियोजना कब चलाई गई तो आप बताएंगे 2009 में। ठीक है, राज्य में इसको जब शुरू किया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के, हमने यहाँ पे सभी वन्यजीव विहार और जो उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं उनके एमसीक्यूज को हमने यहाँ पे कवर किया और मैंने पूरी कोशिश करी कि इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएं कि आपका जो अच्छे से रिवीजन है वो यहीं पर हो जाए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।